बच्चे ये क्वेश्चन जो m प्लस m बराबर 10 है, तो m की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे? बड़े ही इत्मीनान से इस सवाल को आप देखेंगे तो दोबारा ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत गौर से देखेंगे और हम विलंब ना करते हुए तुरंत सवालों पे चलते हैं। और ये आपके सामने सवाल है, बहुत गौर से देखिएगा, एक बार में आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो जो सवाल आपके सामने है, इस चीज को आप समझना एक बार। आपके सामने है m इंटू m और प्लस m बराबर में 10। ये सवाल है आपके सामने। अब इस पे थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि m इंटू m, ये इसको मैं लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं m का क्यूब, और m का क्यूब आप इस चीज को लिख पाओगे, m का क्यूब और प्लस m। ओके, अब यहां पे जो आपको 10 दिख रहा है, इस 10 को भी मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा कि m का क्यूब और प्लस m है, तो उसमें मैं इसको तोड़ पाऊं कैसे भी करके। तो मैं अगर इसको 8 और प्लस 2 लिख दूं तो हमारा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि m का क्यूब और प्लस m, और यहां पे मैं 8 को लिख पाऊंगा 2 का क्यूब और प्लस 2, इस तरीके से। और जब इस साइड में 2 का क्यूब है तो यहां पे m का क्यूब, इस साइड में 2 का क्यूब लूंगा तो ये माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, और बराबर में फिर बीच में क्या है, प्लस, फिर m, और मैं इस साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, और बराबर में फिर क्या बचेगा मेरे पास, 0 बचेगा। अब यहां पे आप ये समझ पाओगे कि यहां पे a का क्यूब, ये एक फार्मूला बन रहा है क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है, आप जानते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab और माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो इस चीज को आप बड़े इत्मीनान से समझिएगा। ओके, तो ये फार्मूला यहाँ पे काम करेगा, और ये फार्मूला काम करेगा तो हम इस फार्मूले पे लिखेंगे इस चीज को। हमारे पास है क्या, m का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, प्लस हमारे पास है क्या, m माइनस 2 और बराबर में 0। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब a माइनस b, एक ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं m माइनस में 2, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, और फिर m का स्क्वायर, सॉरी ये सारे के सारे नंबर, क्या यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ हो जाता, ये सारे प्लस में रहेंगे। तो दूसरे क्यूब के अंदर मैं क्या लिख पाऊंगा, m का स्क्वायर प्लस, ओके, m का स्क्वायर प्लस ab, मतलब m और 2 का गुणा करोगे तो 2m हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और बराबर में मेरे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, सॉरी अभी प्लस भी लिखना है, 0 पहले लिख दिया, प्लस ये तो फार्मूला हो गया, और प्लस m माइनस 2 और बराबर में 0। सही है। अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस वाले ये टर्म अलग है और ये अलग है। m स्क्वायर माइनस m का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है, इसको मैंने लिखा m माइनस 2 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं m माइनस 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो m माइनस 2 कॉमन हमने ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। ओके, 4 और प्लस इसकी जगह पे 1 बचा और बराबर में 0। तो m माइनस 2 और यहाँ पे m का स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 4 और ये प्लस 1 बराबर में क्या होगा बच्चे, 0 होगा। ओके, अब ध्यान देना m माइनस 2, ओके,
तो m माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस 2 बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ से निकल के आई है। अब हमें क्या है कि m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 4 और 1 5, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि a ये निकलेगा किससे, ये निकलेगा, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे वैल्यू इसकी निकाल लेंगे हम और बटा में 2a। ओके, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5, इस चीज़ को हम आगे लेके आते हैं, यहाँ पे दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 5 बराबर में 0। तो यहाँ पे जो m है, सही है, m इसकी जगह पे a इक्वल टू 1, 2m है तो b इक्वल टू 2 और यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमें निकालना है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या, 2a। इससे मुझे वैल्यू निकालना है और वैल्यू तो हम माइनस बी पहले रखेंगे, माइनस बी का मतलब b की वैल्यू माइनस और b की वैल्यू है पॉजिटिव में 2, तो प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सही है, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए 1 और इंटू सी क्या, 5 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चे, 2 इंटू 1 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से माइनस प्लस अंदर है तो ये माइनस 2 ही रहेगा, प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर करोगे ये 4 होगा, माइनस 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटा में, सही है, 2a, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, 2 हो जाएगा। ओके, अब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस 2, तो ये माइनस 2 ही रहेगा, प्लस माइनस, अब 4 माइनस 20, अंडर रूट के अंदर 4 पॉजिटिव है, माइनस 20, तो 20 में से 4 घटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 16 आएगा। ओके, माइनस 16 और बटा में 2, और आप जानते हो कि ये नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, माइनस 16, तो इसका रूट जो निकलेगा, सही है, हम इसको लिख सकते हैं 16, ओके, इंटू अंडर रूट के अंदर क्या, माइनस 1, ओके, और बटा में क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, तो माइनस 2 और प्लस माइनस 16 का मान निकल जाएगा कितना, 4, और इसको आप जानते हो ये क्या है, आयोटा आई, और बटा में 2 है, सही है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से इस चीज को माइनस 2 बटा में 2 और प्लस माइनस 4i बटा में 2, तो आप इसको काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस, और उसके बाद ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2i, तो ये भी वैल्यू हमारी निकल के आ गई। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आ गई, एक एमोनिस मैंने निकाला है क्या, 2, और m2 क्या निकालेंगे यहाँ पे -1 प्लस 2 आयोटा, और m3 क्या निकालेंगे यहाँ पे -1 प्लस 2 आयोटा, सही है, एक बार प्लस में ले सकते हैं इसको और एक बार हम इसको माइनस में ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी सारी वैल्यू निकल के आ गई -2 आयोटा, सही है, तो ये हमारी सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, तो हम इसको एक बार बहुत तेजी से फिर से रिवाइज करेंगे, बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा, फिर से बहुत तेजी के साथ रिवाइज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है m इंटू m प्लस m बराबर में 10 है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख पाएंगे क्या, m का क्यूब प्लस m, और इसको मैं लिख पाऊंगा 10 को 8/10, तो m का क्यूब प्लस m, और
8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करा, 2 को मैंने अंदर ले लिया तो माइनस में आ जाएगा, इस 2 को मैंने इधर लिया तो ये भी माइनस में आ जाएगा। तो m का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ये बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। आप जानते हैं एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस फार्मूले पे जब हम इसको रखेंगे, बात समझ रहे हैं, m माइनस 2 और m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ से इन दोनों टर्म से मैं क्या ले लूँगा, m माइनस 2 कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास बचेगा और उसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस 1, तो प्लस 1 करके ये प्लस 5 हो जाएगा और m माइनस 2, तो m की वैल्यू यहाँ से मैंने 2 निकाल लिया। अब मुझे माइनस b और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a से इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो -1 प्लस माइनस 2 आई आयोटा। तो m1 एक वैल्यू मैंने 2 निकाली थी m की और यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकाली -1 और प्लस, एक बार प्लस में ले सकते हैं 2i और एक बार माइनस में ले सकते हैं 2i। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वेरीफाई भी करोगे, रख के बड़े आराम से वेरीफाई हो जाएगा। चलो हम यहाँ पे वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं। सही है, हमारा क्वेश्चन है क्या, m इंटू m और प्लस m बराबर में 10, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या लेनी है, m की वैल्यू मैंने क्या लिया 2 और m की वैल्यू 2 लिया तो मैंने क्या करा कि 2 गुणा 2 और प्लस 2 बराबर में 10, तो 2 गुणा 2 ये क्या हो जाएगा 8 और प्लस ये 2 10 और बराबर में 10, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 10, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो m बराबर 2, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो हम आशा करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो के एंड में जाएंगे, लास्ट में चैनल पे जाइएगा, तो चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो, एक से एक बेहतरीन वीडियो आपको मिल जाएगी, जा कर के ज़रूर देखिएगा। लगभग सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है। सारी वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर नहीं कह पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो बस आज की बात यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।